Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार महीनों के नामों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बच्चों, आमतौर पर आप सबने जनवरी फरवरी महीनों के नाम सुने होंगे, लेकिन पुराने समय में ये नाम नहीं हुआ करते थे। उस समय भारत में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीनों के नाम होते थे। एक वर्ष में हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 पक्ष माने जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा के अनुसार जो है ये 2 पक्ष माने जाते हैं और इन दोनों पक्षों के नाम हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है, जो अंग्रेजी महीने में मार्च में पड़ता है, जबकि ग्रीक अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इन महीनों में किसी में 30 दिन होते हैं और या फिर किसी में 31 दिन होते हैं। लेकिन एक सिर्फ फरवरी महीना ऐसा होता है जिसमें 28 या फिर 29 दिन होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि फरवरी में 28 दिन और 29 दिन क्यों होते हैं? पृथ्वी को सूर्य का पूरा चक्कर काटने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है, जिसकी वजह से ये 6 घंटे करके 4 साल में जो है ये एक दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं। तो इसीलिए हर 4 साल के बाद फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जिसको लीप वर्ष कहा जाता है या इंग्लिश में हम उसको लीप ईयर कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन कौन से महीने होते हैं और उनमें कौन कौन से त्यौहार आते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र का महीना होता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये मार्च और अप्रैल के बीच में आता है और इसी महीने से गर्मी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। दूसरा महीना आता है बैसाख का और ये अप्रैल और मई के महीने के बीच में आता है। पंजाब में मनाया जाने वाला बैसाखी का त्यौहार इसी महीने में आता है। तीसरा महीना आता है ज्येष्ठ, जिसको हम जेठ का महीना भी कहते हैं। मई और जून के बीच इस महीने ये जेठ का महीना आता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। चौथा महीना आता है आषाढ़ का। अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार जून और जुलाई में ये महीना आता है और तमिल में इस महीने को आदि कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि आगे के महीने कौन से हैं। 5वां महीना है श्रावण का, जिसको सावन का महीना भी कहा जाता है। ये जुलाई और अगस्त में आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है और इस महीने में नाग पंचमी, श्रवण पूर्णिमा, रक्षाबंधन, हरियाली तीज ये सारे त्यौहार आते हैं। भाद्रपद, जिसको भादो भी कहा जाता है, ये अगस्त और सितंबर में आता है और इस महीने में गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी मनाया जाता है। 7वां महीना है आश्विन और अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार ये सितंबर और अक्टूबर के माह में पड़ता है। इस महीने में नवरात्रि, विजयदशमी, दशहरा, आश्विन पूर्णिमा ये सारे त्यौहार आते हैं। अगला महीना है कार्तिक, जो कि हमारा 8वां महीना आता है। ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में पड़ता है और इस महीने में दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 9वां महीना आता है माघशीर्ष, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नवंबर और दिसंबर में पड़ता है। इस महीने में मोक्ष एकादशी का पर्व मनाया जाता है। 10वां महीना आता है पौष का, जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ता है। इस महीने में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है और इसी महीने में लोहड़ी, मकर संक्रांति जैसे कई त्यौहार मनाए जाते हैं। 11वां महीना आता है माघ का, जो कि जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। इस महीने में बसंत पंचमी का त्यौहार आता है। 12वां महीना आता है फागुन का, जो कि फरवरी और मार्च के महीने में पड़ता है और इस महीने में महाशिवरात्रि तथा फागुन पूर्णिमा के दिन भारत में रंगों का त्यौहार होली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी के साथ हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों का अंत हो जाता है और इसके बाद फिर से नव वर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास से। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से हम सभी महीनों के नाम दोहराते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में पड़ता है। दूसरा महीना है बैसाख, जो कि अप्रैल और मई के महीने में आता है। तीसरा महीना ज्येष्ठ,
जो कि मई और जून के महीने में पड़ता है। आषाढ़, यह है चौथा महीना जो कि जून और जुलाई में पड़ता है। पांचवा महीना श्रावण का, जिसको सावन का महीना भी कहा जाता है, यह जुलाई और अगस्त में आता है। छठा महीना है भाद्रपद, जो अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। सातवां महीना आश्विन, ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में आता है। आठवां महीना है कार्तिक, जो कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में पड़ता है। नौवां महीना माघशीर्ष, जो नवंबर और दिसंबर के महीने में पड़ता है। 10वां महीना पौष, जो दिसंबर और जनवरी के महीने में पड़ता है। 11वां महीना माघ, जो कि जनवरी और फरवरी के महीने में पड़ता है। 12वां महीना फागुन, जो कि फरवरी और मार्च में आता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 12 महीनों के नाम आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.